कहते हैं ना कि जिंदा आदमी की सदगति होती है कि नहीं होती, ये तो कौन जानता है। ये तो मर के देखेगा आदमी तब मालूम पड़ेगा। लेकिन इस सैम बोर्ड में बहुत कुछ नज़र आता है। जो नज़र आ रहा है वो मुझे भी आ रहा है, तो तुमको भी नज़र आना चाहिए। यानी यमुना जी जिनके साथ बैठी हुई है, ऐसा लगता है कि वो अपने अपने शरीरों को त्याग करके इस दुनिया में से जा चुकी है। लेकिन ये यात्रा जरूर कर रहे हैं। जिंदा आत्माओं का क्या होगा ये तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन ये मृतक आत्मा कितनी लकी है ये आप लोगों को भी देखने को मिल सकता है। ये शेख साई पौना नाम गप्पी दिख रहे, कुछ कहना चाहोगे आप? बोल कुछ कहना तू कह जो कह दे। फिलहाल तो जिस जगह पे खड़े हैं शेख साई पौना नाथ है। आनंद ही आनंद है। ये सब तुमको मालूम है कि ब्रजवासिन ने कही है कि कृष्ण हमें तो तू लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में कैसे रहे वो तो संदेह। तब कृष्ण भगवान तो बने हैं विष्णु जी, दाऊ जी बन गई हैं शेषनाग, और राधिका जी बन गई हैं लक्ष्मी जी, और ब्रह्मा विष्णु सब ने बिठा के ब्रजवासी हम तुम जैसे भक्तन को ठाकुर जी ने क्षीर सागर के दर्शन दिए। पोड़ कैसे रही है बैकुंठ ऐसो है, ये देखा है मेरो क्षीर सागर, और ऐसी है मेरी शेख सैया। तो पौड़ा ना तो शेख साई के दर्शन कहें या ये क्षीर सागर है बिल्कुल साक्षात। अब तो पक्को है वो, ये अब तो बढ़िया सवा बढ़िया है वो। वही मैंने कही मथुरा ही में कचना है रो। मथुरा क्या राजनीति से व्यथित है? मथुरा मुख्य, आज मैंने अभी रोड पे यही वीडियो बनाया था भूला कि जो मथुरा मुख्य है, जहाँ सिगरे ऑफिसर हैं, जहाँ सिगरे नेता हैं, जहाँ हेड ऑफिस है, बाकी ब्रांचन में इतना विकास है रो। तेने 84 कोस में देखो होगा हर जगह के रोड मंदिर कुंड, पर ऐसे भ्रष्टाचारी लोग मथुरा में फंस गए हैं जो मथुरा में अब या तो वहाँ में यह कि मथुरा के ब्राह्मण थे एलर्जी हो। अरे एलर्जी काहे की जर फुक रहे हो साले, मर जाओ जर जर के। पर मथुरा थे तो जा जाने दुश्मनी वही है। कंस को हाल देख ले, लवड़ासुर को हाल देख ले। मथुरा पे तो दैत्य ने हमेशा हमला करो है, और ये कलयुगी दैत्य हैं जो कि योगी जी खूब फंड दे रहे हैं के बावजूद, और योगी जी बार बार चक्करन पे कह रहे हैं कि मथुरा का ये होगा, मथुरा का वो होगा। सिगरी योजना पास है रही है, और फिर आगे अधिकारी और नेता कुछ नहीं कर पाए रहे। इतनी निरंकुशता चल रही है मथुरा की राजनीति में, तो योगी जी ये ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो बार बार इस चीज़ में मैं जरा एक चीज़ पर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष महोदय बनाए हैं शैलजाकांत मिश्रा जी पर। एक बहुत अपने जीवन में हॉनेस्ट ऑफिसर रहे हैं, और योगी मोदी की सरकार में ऑनेस्ट ही है, सब ऑनेस्ट है। सिगरी ऑनेस्ट देख लिए बरसन है गए, लेकिन कितने दम हम शैलजाकांत जी तो मिल चुके, वो केवल बातन की ब्यारू कर रहे हैं। अपने कहते भैया हो, अपन न कहते झूठ बोले न बुरा माने, और न बुरा लगवे की कोई बात करें। जो हकीकत है वो बता रहे हैं। शैलजाकांत तू देख लिए, जहाँ साहब इतने बढ़िया आयुक्त थे, का कर दिया मथुरा को इन लोगों ने 5-7 साल में। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। अरे का कर रहे हैं बढ़िया? यमुना जी में दूसरे वाले जल को तो नहीं रोक तो फिर अरे यमुना जी जानने झूला पुल बनाए दियो का, या मथुरा के और जो काम है पेशाब कर हटाए दियो का विश्राम घाट के बिल्कुल मूड पे थे। ये सब कौन रोक रो है? और बार बार कहेगा हमको तो रोका जा रहा है। अरे रोका जा रहा है तो कुर्सी छोड़ के हटो, उस रोकने वाले को बिठाओ। फिर तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है तो बात तो यार वो है। सरकार को कौन रोक सकता है? नागेंद्र जी वो अब तो शायद ट्रांसफर है कि ओहो ब्रजभूमि की सेवा का अवसर मुझे मिला है, मैं तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। क्या करो मथुरा को? मैं तो बार बार क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ तो मथुरा को आए के बताए तो सही। हमने मथुरा को ये काम करो, केवल चौराहे सजाए दिए भूतेश्वर को, नाले इन पे पेंटिंग बनवाई दी नहीं। अरे इनते का है रो, इनते जो मुख्य बातें विश्राम घाट को तीर्थ स्थल का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? वो मिल गया शायद। कल मैंने पोस्ट देखी, अब झूठी की सच्ची एक हमारी भैया बंधु ने डाली, नेता है बीजेपी को, कि रंगेश्वर से लेके विश्राम घाट तक वो मिला नहीं। एक दायरे को कैसे सेट किया जाता है? अब वो मैं कहता हूं इनसे राजनीति में इनको सलाहकार ऐसे मिले हुए हैं। बस मेन बात वही है कि जो सत्ता और सत्ता के पदाधिकारी हैं उन्हीं मेरे ख्याल में लगता है वो जयकृष्ण दास की टीम वो सब में दिखती है हमेशा, जिनने यमुना को बदनाम करके करोड़ों रुपए कमाए और अपना
पेट भरा और अपने गौशाला से है गेस्ट हाउस से बना डाले। बस बस बस। जिस समय अगर इन पर जांच बैठेगी, इन पर जवाब नहीं निकलेंगे। समस्या तो वही है कि जो डोली के रखवारे हैं वही तो डोली के लुटेरे हैं। कागज किसी को नहीं छोड़ता है गप्पी जी, कोई अभी खड़ा नहीं हुआ है। और हम नहीं चाह रहे हैं कि हम अपनी राजनीति में इसमें फंसे या ब्रज फंसे या यमुना फंसे। देखो काऊ को नाम लिए बगैर कह रहा हूँ मैं, नाम लेते ही क्या है क्रिटिक प्रॉब्लम हो जाती है कि तुमने ऐसा कहा। गोली लग के मरी, एक बम से उड़ के मरा, एक हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट हो गया मरा। क्यों मरा? इनके कर्म, आज नहीं तो कल फल तो मिलना है। तो ये नहीं है कांग्रेस वाले या सपा वाले बसपा वालों को ही फल मिले, बीजेपी वालों का क्या ऊपर वो नहीं है, खाता भाई इनका है। सड़ के मैंने कहा मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूँ, भगवान सब राजी खुशी रहे, पर ये आत्मा जब टूटती है नहीं, जब इन तीर्थों को बेहाल देखते हैं, यात्रियों को इस तरह से कि 5-5 मुकाम काट करके और सीधी यात्रा को पहुंचा दिया गया। 8 साल हो गए योगी जी को आए, आज तुम मथुरा का कुछ नहीं कर पाई। क्या मतलब है यार इसका? पल्ली पार इतनी जगह पड़ी हुई है, उसको 25 घाट बनने चाहिए, नहीं पल्ली पार? अरे बिल्कुल बनने चाहिए, सब होना चाहिए जिससे यात्री आवे। रेवेन्यू तो इनका ही बढ़ेगा, रेवेन्यू तो इनका बढ़ेगा, ये सरकार को समझ में आती है और इसलिए सरकार दिल खोल के पैसा खर्च करना चाहती है। एक बात बता भैया, बोला बांके बिहारी में ही पहुंच रहे हैं लाखों आदमी, ये आदमी बटेंगे तो ये दुर्घटनाएं बचेंगी कि नहीं? जब पल्ली पार जैसा होगा, पूरा चौपाटी जैसा डेवलप, तो आज राज में बांके बिहारी में इतनी भीड़ होती है, आदमी सोचेगा चलो मथुरा भी चलते हैं माँ पल्ली पार पे, तो कितने खुले में आदमियों को मिलेगा, तो वो पब्लिक भी बटेगी, एक्सीडेंटें बचेंगे। आप हमारी इस बात का समर्थन करनी है कि 25 घाटों के सामने 25 घाट बनने चाहिए। बिल्कुल, अरे बिल्कुल बनने चाहिए। यमुना जी का मैं तो भैया 100 बार कह चुका, पूरी यमुना जी का मत करो, हमको नहीं है हथनी कुंड से मतलब, हमको नहीं है दिल्ली से मतलब। यमुना जी पूजनीय केवल 3 जगह पे है, वृंदावन में भी कम। मैं बार बार कहता हूँ वृंदावन मंदिरों का शहर है, यमुना जी तो केवल मथुरा, और मथुरा के बाद गोकुल। प्रथम पूज्य मथुरा विश्राम घाट, जिसको कि खुद यमुनाष्टक में महाप्रभु जी ने लिखा है विशुद्ध मथुरा तटी, लेकिन ये नेता अधिकारी उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। अरे तुम 7-8 किलोमीटर की यमुना जी को अच्छा कर दो, केवल मथुरा और गोकुल तक की को, उसमें क्या जा रहा है तुम्हारा? लेकिन वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो फंडिंग आ रही है, जो उनके स्रोत हैं, कमाई के स्रोत हैं, वो खत्म हो जाएंगे। यमुना जी अगर शुद्ध हो जाएगी एक तो डॉक्टर के जब बीमार रहेगा मरीज, जब तो ही बार बार आएगा पैसे लेके। यहाँ तो समस्या ये है, माय डियर भोला बहुत लंबा हो गया, मेरे से ज्यादा मत बुलवाओ तुम। चलो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद में बात करेंगे। न यमुना को छोड़ना है, न ब्रज को छोड़ना है। हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, हमारा अतीत जो कुछ भी है वो इसी से जुड़ा हुआ है, वरना हमको कौन